नमस्कार सभी को। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हंसते खेलते गणित से कक्षा 4 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है गुल्लक। भाग 2। भाग 1 में बच्चों हमने रुपयों को पैसों में बदलना और पैसों को रुपयों में बदलना सीखा था। भाग 2 में हम रुपयों और पैसों को जोड़ना व घटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुल्लक भाग 2। ईद का दिन है और हामिद ईद के दिन मेले में गया है। मेले में वह एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, अंकल अंकल ये गुड्डा कितने का दिया है? बेटे ये 40 रुपये 50 पैसे का है। और अंकल ये गाड़ी कितने की दी? बेटे ये खिलौना गाड़ी 24 रुपये 50 पैसे की है। हामिद रेट सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और वह हिसाब लगाने लगता है कि मुझे दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे। पता नहीं मेरी जेब में इतने पैसे हैं भी या नहीं। इस बात से कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसने खिलौने खरीदने हैं और वो ये सोच रहा है कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं भी कि नहीं। चलिए हामिद की मदद करते हैं और देखते हैं कि उसको खिलौनों के लिए कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। बच्चों इस समय हामिद को दोनों खिलौनों का कुल मूल्य निकालना है और जब हम कुल मूल्य निकालते हैं तब हम जमा करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेडी बियर के मूल्य को कार के मूल्य में जोड़ देना है। मतलब हमें 40 रुपये 50 पैसे को 24 रुपये 50 पैसे में जोड़ देना है। चलिए देखते हैं। अब 40 रुपये का मतलब क्या हुआ? 40 रुपये मतलब 10-10 रुपये के। 40 रुपये में कितने नोट होंगे? 10-10 रुपये के 10-10 रुपये के 4 नोट होंगे और एक 50 पैसे का हमारे पास सिक्का होगा। इसी तरह से जब हम कार का मूल्य देंगे उसके लिए हमें 24 रुपये 50 पैसे देने हैं। तो उसमें क्या होगा? हमें 2 10-10 रुपये के नोट देने पड़ेंगे और 2 रुपये के सिक्के और एक सिक्का हमें 50 पैसे का देना पड़ेगा। अब हमने निकालना है कि कुल मूल्य कितना है, दोनों चीज़ों का कुल मूल्य कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब 40 रुपये 50 पैसे और 24 रुपये 50 पैसे को जोड़ देंगे। अब देखिए आप, इसमें हम सिंपल आइडिया लगाते हैं। 40 रुपये में 10-10 रुपये के 4 नोट और 20 रुपये में 10-10 रुपये के 2 नोट। तो कुल हमारे पास 6 नोट 10-10 रुपये के हो गए, मतलब 60 रुपये के। 10-10 रुपये के 6 नोट का मतलब क्या हुआ? 60 रुपये। और 2 हमारे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं। तो 2 रुपये के सिक्के मतलब 4 रुपये और 50-50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया। मतलब हमारे पास 5 रुपये के सिक्के हो गए और 60 रुपये के हमारे 10-10 रुपये के 6 नोट हो गए। तो कुल हमारे पास 65 रुपये हो गए। या हम कहें 40 रुपये 50 पैसे और 24 रुपये 50 पैसे को हम जोड़ेंगे तो कितने रुपए बनेंगे? कुल 65 रुपए बनेंगे। इसका मतलब हामिद को कितने रुपए देने पड़ेंगे? जी हाँ, कुल 65 रुपए। अब देखिए बच्चों, हम एक और नया सवाल ट्राई करते हैं। रमेश ने एक किताब 64 रुपये और 50 पैसे में और एक पेन
20.50 रुपये में खरीदा। तो हमने रमेश द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें रमेश ने कुल कितने पैसे खर्च किए हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ऊपर रुपए और पैसे लिख लेंगे। अब देखिए, रमेश ने किताब कितने में खरीदी थी? बुक जो खरीदी थी उसने कितने रुपए में खरीदी थी? 64.50 रुपये में। और पेन की कीमत कितनी थी? पेन खरीदा था उसने 20.50 रुपये में। अब मैंने पहले बताया था कि जब हमें कुल कीमत निकालनी है, कुल उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे निकालने हैं, तब हम हमेशा जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम 64.50 रुपये और 20.50 रुपये को जोड़ेंगे। तो अब देखिए, 50 पैसे के दो सिक्के हो गए अगर हम समझे तो 1 रुपया हो गया। और 64 रुपये और 20 रुपये जब हम इनको जोड़ेंगे ये हो गए 84 रुपये। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 85 रुपये। तो आप इस तरह से भी इनको जोड़कर निकाल सकते हो। तो रमेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? रमेश ने कुल 85 रुपये खर्च किए। चलिए बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। साबिर के पास 42.50 रुपये हैं। उसने 20 रुपये की एक कॉपी खरीद ली। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? तो बच्चों, जब हमें पिछले सवाल में हमने कुल रुपए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे हमने निकालना है कि कुल कितने रुपए शेष उसके पास बचे हैं। तो जब हमने शेष बचे रुपए निकालने हैं तब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। जब हमें कुल रुपए निकालने थे तब हमने जोड़ा था, लेकिन अब हमने शेष रुपए निकालने हैं, इसलिए हम दोनों संख्याओं को घटाएंगे। तो हम 42.50 रुपये में से 20 रुपये को घटा देंगे। तो अब हम बच्चों 42.50 रुपये में से 20 रुपये घटाएंगे तो कितने रुपए बचे? 22.50 रुपये। तो हमने यहाँ पे कितने रुपए शेष बचे उसके पास? 22.50 रुपये। संस्कृति दुकान पर गई है। उसको किराने की दुकान से कुछ घर का सामान लाने के लिए भेजा गया है। संस्कृति, तुम दुकान से आ गए? हाँ पापा। क्या क्या सामान लेकर आए? चावल, दाल वगैरह वगैरह। अच्छा, कितने पैसे का लेकर आए? पापा मुझे तो पता नहीं, मुझे दुकान वाले ने पर्ची दी है। अच्छा, दुकान वाले ने तुम्हें ये पर्ची दी है। तुम्हें पता है ये पर्ची किस लिए दी है दुकान वाले ने? नहीं। बच्चों, ये जो दुकानदार तुम्हें पर्ची देता है इसको बिल कहते हैं बच्चों, रसीद कहते हैं। जो हम सामान खरीदते हैं इसमें उसकी डिटेल लिखी हुई होती है। इसमें जैसे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं ज़रा बताओगे मुझे? चावल, दाल, चाय पत्ती और आटा। हाँ, तुम चावल, दाल, चाय पत्ती और आटा खरीद कर लाए हो, तो इसमें उन सब चीज़ों का रेट भी लिखा हुआ है और जितना तुमने सामान खरीदा है। जैसे तुमने चावल कितना खरीद कर लाए हो? 2 किलो। 2 किलो, तो इसमें 2 किलो का रेट लिखा हुआ है। ये 50 रुपये, 1 किलो का रेट 50 रुपये है, तो 2 किलो का रेट कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये। तो इस तरह से सभी चीज़ों का इसमें रेट लिखा हुआ है और इसमें तुमने कुल कितने पैसे उनको दिए हैं? 330 रुपये। हाँ, तो ये पर्ची है, ये हमें दुकान से खरीदी हुई चीज़ों की डिटेल देता है और हमने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा है ये उसकी हमारे पास रसीद होती है। बच्चों, जरा इस बिल के आधार पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपने उनके जवाब देने। जरा बताइए, इस बिल को देखकर आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ खरीदी है? चावल। चावल कितने किलो खरीदे हैं? 2 किलो।
हाँ, रसीद से देखकर बच्चों हम ये बता सकते हैं कि हमने कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदी है और कौन सी कम खरीदी है और कितने रुपए की खरीदी है। ज़रा मुझे बताओगे चावल का रेट कितना है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और कुल कितने रुपए के चावल आपने खरीदे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए के। अब ज़रा मुझे बताओगे सबसे कम क्या चीज़ खरीदी है? दाल। दाल कितनी खरीदी है ज़रा मुझे बताओगे? आधा किलो। आधा किलो। और कितने रुपए की है ये आधा किलो दाल? आधा किलो दाल कितने रुपए की है? 140। 140 रुपये तो बच्चों उसका रेट है, और ये 140 रुपये 1 किलो का रेट है, तो आधा किलो कितने की हुई? 70 रुपये की। अब जरा मुझे बताओगे चाय पत्ती कितनी खरीदी है? आधा किलो। चाय पत्ती 1/4 किलोग्राम लिखी हुई है। 1/4 किलोग्राम होती है बच्चों 1 पाव, 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब जरा बताओगे चाय पत्ती का रेट क्या है? 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो। और 250 ग्राम कितने की हो गई? 100 रुपए। 100 रुपये की। तो बिल से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कितने रुपए की खरीदी है और क्या उसका रेट है और क्या उसकी क्वांटिटी है, कितने किलो हमने उसको खरीदा है। चलिए बच्चों एक नया सवाल लेते हैं। माँ ने लक्ष्मी को 500 रुपये दिए और किराने की दुकान से सामान लाने के लिए भेज दिया। सामान खरीदने पर दुकानदार ने यह बिल लक्ष्मी को थमा दिया। लक्ष्मी को बिल का भुगतान करने में हमने लक्ष्मी की मदद करनी है। जरा पहले मुझे बताओगे कि लक्ष्मी ने किस दुकान से सामान खरीदा है? खुराना किराना स्टोर। हाँ। अब जरा बताइए सबसे पहली कौन सी वस्तु उसने खरीदी है? चावल। चावल का रेट क्या है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलो चावल कितने का है? 60 रुपए। 60 रुपए का। और चावल खरीदा कितना है? 2 किलो। 2 किलोग्राम। तो 1 किलो चावल 60 रुपए का, तो 2 किलोग्राम चावल कितने का हो गया? 120 रुपए। 120 रुपए। अब जरा बताइए लक्ष्मी ने चावल कितने रुपए के खरीदे हैं? 120 रुपए। 120 रुपए के। 1 किलो चावल 60 रुपए के और 2 किलो 120 रुपए के। अब जरा बताएंगे अगली वस्तु कौन सी खरीदी है? हल्दी। हल्दी का रेट क्या है? 20 रुपए 100 ग्राम। 100 ग्राम 20 रुपए की, 20 रुपए प्रति 100 ग्राम। और उसने खरीदी कितनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो ये कितने रुपए की हो गई? 20 रुपए की। 20 रुपए की। फिर उसने क्या खरीदा है? दाल का रेट क्या है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम। और कितनी खरीदी है दाल? 1 किलो। तो वो कितने की हो गई? 90 रुपए। 90 रुपए की। नमक का रेट क्या है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। और उसने खरीदा कितना है नमक बच्चों? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। तो कितने का हो गया ये? 30 रुपए। 1 किलोग्राम 15 रुपए का और 2 किलोग्राम हो गया 30 रुपए रुपए का। फिर क्या खरीदा है? चीनी का भाव क्या है, रेट क्या है? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। और कितनी खरीदी है चीनी? 3 किलोग्राम। तो ये कितने रुपए की हो गई? 90 रुपए। 1 किलोग्राम चीनी 30 रुपए की और 3 किलोग्राम 90 रुपए की। अब हमने इसका टोटल निकालना है कि कुल कितने रुपए लक्ष्मी को किराना स्टोर को देने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन सारे पैसों को जोड़ देंगे और जोड़कर ये कुल कितने हो गए? 350 रुपए। तो लक्ष्मी ने कुल कितने पैसे देने हैं? 350 रुपए। किराना स्टोर को उसने कुल कितने रुपए देने हैं? 350 रुपए। मधु और मोहित क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गए। मैच के बाद उन्हें बहुत भूख लगी और वो खाने के लिए
एक ढाबे पर चले गए जहाँ पर बिकने वाले सभी सामानों की रेट लिस्ट लगी हुई थी। जूस 25 रुपये, आइसक्रीम 20 रुपये, सूप 35 रुपये, चावल एक प्लेट 35 रुपये, रोटी 12 रुपये और सब्जी एक प्लेट 70 रुपये, दाल एक प्लेट 48 रुपये। अब मधु ने उस ढाबे से 6 रोटी, 2 प्लेट चावल, 1 प्लेट सब्जी, 2 प्लेट दाल और 4 सूप ऑर्डर किए। मोहित ने 5 आइसक्रीम ऑर्डर की, 12 रोटी, 3 प्लेट दाल, 1 प्लेट चावल और 2 सूप ऑर्डर किए। आप सभी ने मधु और मोहित के बिल तैयार करने में मदद करनी है। तो बच्चों, आज हमने जो बिल की प्रैक्टिस की थी उसके आधार पर आपने मधु और मोहित के बिल तैयार करने में मदद करनी है। बच्चों, आज मुझे लगता है कि आप बिल तैयार करना सीख गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।